हाय दोस्तों, नमस्कार। माई सेल्फ शिवम सागर। और आज आप सीखेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, ठीक है, और ये कब से चर्चा में है और आज के टाइम पे क्यों बहुत ज़्यादा चर्चा में है, और कैसे हम जानेंगे यहाँ पे जो भी हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं बहुत ही सिक्योर होते हैं। ठीक है, मैं गूगल को ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने गूगल का होम पेज ओपन कर लिया है और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैंने पहले ही इससे पहले सर्च किया था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन हिंदी, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया हूँ, आप देखेंगे ओपन हो गया है, ठीक है। मैं अभी इसके बारे में बताऊँगा, ठीक है। और ये गूगल ना तो मेरे हाथ में ना आपके हाथ में, इस पर कोई भी ओपन करके देख सकता है। इसके लिए यहाँ पे, ठीक है, कि ये 2 फरवरी 2022 का लेख है। यहाँ पे भारत टाइम का है, ठीक है, नव भारत टाइम्स का लेख है ये, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ न सिर्फ डिजिटल करेंसी बल्कि किसी भी चीज़ को डिजिटल बनाकर उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। आसान भाषा में कहें तो ब्लॉकचेन एक डिजिटल बही खाता है। जो भी ट्रांजैक्शन इस पर होता है वो चेन में जुड़े हर कंप्यूटर पर दिखाई देते हैं। इसे क्रिप्टो करेंसी का बैकबोन भी कहा जाता है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी का रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, बैकबोन, ठीक है। अगर हम इसको और ओपन करके देख लें, इसके बारे में डिटेल में और जान लें, तो आप देखेंगे कैसे काम करता है ये, ठीक है। अब ये 2 फरवरी का लेख है, जब हमारा फरवरी के प्रथम सप्ताह में सबसे बड़ा काम जो भारत सरकार करती है, बजट पेश करती है, ठीक है। बजट पेश करने के दौरान जो हमारी भारत देश की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बजट में बोला कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में देश में डिजिटल करेंसी लाने की बात कही। आरबीआई की यह डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। इसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का नाम दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि इससे डिजिटल इकोनॉमी को काफ़ी बल मिलेगा। यह डिजिटल रुपया फिनटेक से जुड़े सेक्टर को अनेक अवसर देगा। आइए जानते हैं क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। मैं ब्लॉकचेन की बात कर रहा हूँ, अभी डिजिटल करेंसी की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बट क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक प्लेटफॉर्म है जहां न सिर्फ डिजिटल करेंसी बल्कि किसी भी चीज़ को डिजिटल बनाकर उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। आसान भाषा में कहें तो ब्लॉकचेन एक डिजिटल बही खाता है। जो भी ट्रांजैक्शन इस पर होता है तो चेन में जुड़े हर कंप्यूटर पर दिखाई देते हैं। इसे क्रिप्टो करेंसी का बैकबोन कहा जाता है। लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में नहीं बल्कि कई और भी क्षेत्रों में होता है। एक सुरक्षित और डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी से हैक कर पाना लगभग नामुमकिन है। ब्लॉकचेन कैसे काम करता है? ब्लॉकचेन डिजिटल जानकारी को रिकॉर्ड और डिस्ट्रीब्यूट करने की अनुमति देता है। ब्लॉकचेन लेन देन का एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे बदला या हटाया नष्ट नहीं किया जा सकता। ब्लॉकचेन को डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी DLT के रूप में जाना जाता है। ब्लॉकचेन पहली बार 1991 में एक रिसर्च प्रोजेक्ट के रूप में आया था, लेकिन वर्ष 2009 में बिटकॉइन में इसका इस्तेमाल किया गया। अब इसे क्रिप्टो करेंसी के साथ कई दूसरे कामों में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये सब पढ़ने के बाद जो मैं निष्कर्ष निकाल पाया कि ब्लॉकचेन एक बहुत सारी डिवाइसों का संघ होता है। जैसे मेरा फ़ोन, आपका फ़ोन, दुनिया के बहुत सारे मोबाइल फ़ोन, दुनिया के बहुत सारे कंप्यूटर, ये सब ब्लॉकचेन का हिस्सा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने भी अपने फ़ोन में कुछ ना कुछ डेटा स्टोर किया है। बहुत सारे कंप्यूटर में भी डेटा स्टोर करती है, गवर्नमेंट के हों चाहे वो प्राइवेट हों चाहे सरकारी हों, ठीक है। इनको आपने एक चीज़ सुना होगा कि किसी एक व्यक्ति का कंप्यूटर हैक कर लिया किसी ने, बट आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि पूरी दुनिया के किसी ने कंप्यूटर हैक कर लिए। आपने ऐसा सुना होगा किसी एक व्यक्ति का किसी ने मोबाइल हैक कर लिया, बट ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा कि पूरी दुनिया के किसी ने मोबाइल हैक कर लिए। ये असंभव सी बात है, ठीक है। दूसरा, आपने सुना होगा कि किसी एक जगह का सरकार ने किसी का एक जगह का इंटरनेट बंद कर दिया। जैसे मान लो कहीं कोई दंगा हो जाता है, कोई लड़ाई हो जाती है, तो सरकार क्या करता है कि 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए इंटरनेट को हम बंद करेंगे, वो भी पहले बताती है सरकार, ठीक है।
बट आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि पूरी दुनिया का इंटरनेट एक बार में बंद हो जाए, ठीक है। ये असंभव सी बात है और इसीलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जो भी काम होता है इंटरनेट के माध्यम से ही रन करता है और ये आजीवन चलने वाला प्रोसेस है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो भी डेटाबेस होता है वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। एक एक ट्रांजेक्शन को आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये आने वाले समय का एक बहुत ही बड़ा बही खाता है, बहुत ही बड़ा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जहाँ पे कोई आता है और आने वाले समय में गवर्नमेंट कहती है कि आने वाले टाइम पे हम जितने भी सरकारी कार्यालय होंगे उन सब का डेटाबेस इसी पे करेंगे। बैंकिंग सेक्टर सब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे। जो विशेषज्ञ बोलते हैं कि आने वाले टाइम पे हम लोग वोट भी इसी के माध्यम से वोटिंग भी होगी, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, मैं जिस सिस्टम में काम करता हूं उसका नाम है फोर्सेज। अगर आप मेरे साथ फोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे रिलेटेड और वीडियो बनाऊं तो आप मुझे उसका भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।